नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो बच्चे स्टार्टिंग किए हुए हैं पेट के एग्जाम के लिए उनके लिए टाइम और मिल गया है, क्योंकि डेट जो आपकी 18 सितंबर को होना था वो पेपर आपका अब 18 को ना होकर के अक्टूबर में चला गया है, जो 15 और 16 को होगा। 18 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला था। अभी पेट का 2022 का आपको पता होगा ये एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। अब ये एग्जाम आपका जो रहेगा वो 15 से 16 के बीच होगा, जो कि अक्टूबर में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा। सभी को पता है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर सभी को जानकारी हो गई है, अगर नहीं हुई है तो आप लोग जो है हमारे यहाँ से पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, आपको वहां से जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो पेट लेवल पे होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। गारंटी मैं करता हूं कि इस बेस पर जो है आपके 5 में से 3 क्वेश्चन जो है आपको 100% मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाएं। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटे क्लास में पूछा गया है, काफी बार छोटे क्लास में पूछा गया है, लेकिन ये आपके लेवल का क्वेश्चन बहुत है। आपको पता होगा कि अरिथमेटिक मैथ में जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेट में। सिलेबस सभी को पता है। डीआई से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर के होंगे। 10 नंबर का आपके पास अलग से आएगा, 10 नंबर 2 आएंगे, यानी कि 10 में 2 आएगा, 10 में 2 आएगा। डीआई 2 टाइप से आएगी, एक एक आपके पास बार जो ग्राफ होगा वहां से आएगा, एक पाई चार्ट से आएगा, परसेंटेज होगा, डिग्री होगा, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भिन्न, क्वेश्चन नंबर समझिएगा, भिन्न 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 का सही क्रम लिखे। का सही क्रम। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका जो होगा हल्का सा चेंज होगा। बोल रहा है कि भिन्न 6/7 ये का सही क्रम लिखे। हो सकता हो छोटे से बड़े में पूछे, बड़े से छोटे में भी पूछ सकते हैं, जिसको आप लोग आरोही क्रम बोलते हो, वहां से भी पूछ सकता है आपसे। जैसे पूछता है हम लोग वैसे इसका जवाब देंगे। सबसे पहले जो भिन्न आपके पास दिया जाएगा उसको हमें देखना है कि वो किस ऑर्डर में गिवन है आपके पास। तो 5/6, 7/8, 4/5। देखिए इनके जो अंश और हर का अंतर है वो क्या सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर अंश और हर का जो अंतर है वो सेम आ रहा है तो अंश जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, उससे जो छोटा है 6/7 वो आएगा, फिर 5/6 आएगा, फिर 4/5 आएगा। ये ऑर्डर आपका सही हो जाएगा इसका। अगर आपसे उल्टा पूछता है छोटे से बड़े में तो आप इधर से लिखना स्टार्ट करोगे, बड़े से छोटा पूछता है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। सभी को समझ में आ गया? क्लियर होगा क्वेश्चन? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, सीएसएल, एमटीएस, पेट, ग्रुप डी, कोई भी पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। क्वेश्चन क्या है कि चीनी के दाम में अगर 20% की कटौती की जाती है, चीनी के दाम में 20% की क्या बोलता है, कटौती की जाती है, कटौती की जाती है। क्वेश्चन सभी लोग समझिएगा, चीनी के दाम में 20% की अगर कटौती की जाती है तो एक आदमी को 300 में, यानी कि एक आदमी को जो है वो 300 रुपए में 3 किलो चीनी जो है, 3 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त मिलती है। बिल्कुल मिलेगी। अगर उसके दाम में जो है 20% कटौती की जा रही है तो 300 रुपए में जितनी पहले मिलती थी उससे 3 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। आ रही ना बात समझ में?
हाँ, तो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या है, ये पूछा गया है आपसे। सबसे पहले आपको सीखना है कि जो परसेंटेज होता है मतलब उसका क्या होता है, 1/100 होता है। कितने का परसेंटेज निकालना है आपको, 300 का निकालना है। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो परसेंटेज से 2 जीरो हमेशा कटेगा आपके पास, तो बचेगा क्या, 60 बचेगा। और कितने पर पूछा था, 3 किलो चीनी जो है अतिरिक्त मिलती है, तो भाग करिए 3 से, कितना आ गया, 20 आपके पास रुपए जो है वो एक्स्ट्रा, यानी कि क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य जो है कितने रुपए घटा, 20 रुपए घटा है चीनी के मूल्य में। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि चीनी के दाम में 20% की कटौती की जाती है, तो एक आदमी जो है वो 300 रुपए में 3 किलो चीनी अतिरिक्त ले जाता है, जितनी पहले लेता था उससे 3 किलो ज्यादा लेता है। तो वो कटौती किया हुआ जो दाम है वो पूछा गया है आपसे, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा कटौती किया हुआ दाम। ठीक, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए फटाफट। एवरेज से है, मैं बता चुका हूँ आपको एवरेज, जिसने अभी तक नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। हाँ, बोला कि 90, 250, 240, 204 और 200 कितना है, 15 है, 216 है। ठीक, इनका औसत पूछा है बेटा। चलिए सब लोग लगा के दिखाइए, मैं फटाफट। हाँ बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग समझदार तो नहीं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका एवरेज पूछा है, जैसे बैक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से हो गया, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ ना कि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। टाइम नहीं वेस्ट करता, आप लोग सेंस समझिए, क्वेश्चन समझिए। मैं बोल तो रहा हूँ ना उसको, तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप ठीक है उससे। हाँ, 90, 250, 240, 204, 216, इनका औसत। पहले देखिए नंबर कितने हैं, 5 है, तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। सबको ऐड करके देखिए, ये 90, 250, 240, 204, 216 मतलब 1400 पूरा। अब काटिए इसको, 5 करने 5 दूना 10 हुआ, यहाँ बचा 4, 5 बटा 40 मतलब 280। ये जीरो भी तो बच रहा है, यहाँ पे लगेगा जीरो, 280 कितना हुआ एवरेज, 280। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 में जो है 90% चांस है इस क्वेश्चन को आने का। क्वेश्चन क्या है देखिए, 95 की पावर 2.4 ये मल्टीप्लाइड बाय 95 की पावर 1.3, 1.3, फिर बोलता है कि डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989, 9989 इक्वल्स टू 95 की पावर n। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू n इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। अच्छे से तैयारी करिए, कटार जो है आप 85 प्लस मान के चलिए, यानी कि आपको 90 के ऊपर तैयारी रखना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा उसमें, यानी कि अदर एग्जाम दे पाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट बेस पे करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। चलिए ठीक है, हाँ हो जाएगा सभी का, हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात। चलो सभी लोग करके दिखाओ फटाफट, क्या हो रहा है, करो क्वेश्चन। चलिए आपको पता होगा जैसा कि अगर बेस सेम होता है m इंटू ए की पावर n, बेस सेम पर जो लॉगरिथम बोलती है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा m प्लस n। अगर बेस सेम है और टर्म आपका डिवीजन में है यानी कि भाग में है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मतलब 95 की पावर कितना, 3, 2 1 3 हो जाएगा, 0.43 7 हो जाएगा। बिल्कुल। फिर है बोला डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989। आप लोग क्वेश्चन को बस बड़ा देख करके उसको डर जाते हो, बड़ा लिख दो, बड़ा लिख लो, बहुत अच्छी बात बोल दिया। आप लोग कोई डाउट हुआ, 95 की पावर 3.7 डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989।
अब डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 95 की पावर 3.7 माइनस 0.9989। सभी लोग घटा के बताइए कितना आ रहा है। चलिए हो रहा है सभी का? गुड। नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात है फिर। चलिए इसको घटाइए। 2.7 कितना आ रहा है, 2.7011, ये आपके पास आ जाएगा। मतलब माइनस करें, अब क्या कैसे माइनस करेंगे हम लोग इसको, 3.7 है, पॉइंट लगाइए पॉइंट के नीचे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 9 है, 9 है, 8 है, 9 है। पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 0 0। आप तो माइनस कर सकते हैं ना, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से 10 आएगा, कैरी लेंगे ना यहाँ से हम लोग, तो 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 से 9 गया तो 0 बच गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास 6 बचा हुआ था, तो 6 से आप कैरी लोगे, उधर से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 माइनस होगा यहाँ पे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब तो आ रहा है ना समझ में, वेरी नाइस। रब कर दूं, ये सारे टर्म मैं लिखा चुका हूँ बेटा, पीडीएफ भी आपको डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से फाइंड कर सकते हो। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो को फटाफट देखिए और तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अब टाइम भी आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिल चुका है। आप कोई भी आप गेस मत करिएगा कि आप कोई भी बहाना ढूंढ के बोलिए सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इससे पेपर नहीं निकला, एक्सक्यूज मत दीजिएगा किसी चीज का। बोला कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन 361, 1128, 1156, 1681। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा नंबर है, डिजिट है आपके पास या संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो तो 0 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट की बात हम लोग कर रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो होता है उसकी बात। 3 का करेंगे आप स्क्वायर कितना, 9 आ रहा है। 4 का आप स्क्वायर करके देखिए 16 मतलब 6 आ रहा है। 5 का करके देखिए 25 मतलब 5 आ रहा है। 6 का करके देखिए 36 मतलब 6 आ रहा है। 7 करिए स्क्वायर 49 मतलब 9 आ रहा है। 8 का करके देखिए कितना आ रहा है, 64 मतलब 4 आ गया। 9 का करके देखिए 81 मतलब 1 आ रहा है। फिर 10 तो आपका 0 आ चुका है, वो भी 0 1 हो जाएगा। तो मतलब ये तो सब पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कि जिसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो अगर मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, इसको इसी से मल्टीप्लाई मतलब 0 0, अगर डबल 0 है तब तो वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर आपके पास 1 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट का नंबर, लास्ट के नंबर की बात हो रही, लास्ट का नंबर। 4 है तो हो जाएगा, 9 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 है तब भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 है फिर भी है, 6 6 6, ये देखो आपके पास 9 4 1 आ रहा है ना। ये नंबर अगर है किसी संख्या के लास्ट में, लास्ट अंक है तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब ऐसी कौन सी हैं संख्याएं जिनके होने से पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल 2 है, 3 है, 7 है। देखिए 7 आ रहा है कहीं पे, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है, 8 है। और क्या, एक और भी चीज है बेटा, अगर सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो, तब भी क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इनमें से ऑप्शन क्या दिख रहा है आपके पास, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 तो आ रहा है, 6 है 6 भी आपके पास आ रहा है, 1 है तो 1 तो आ ही रहा है, क्या नहीं है 1। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि अगर 2 3 7 8 और सिंगल जीरो मिलता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, इसकी ले लीजिए। हाँ रब कर दिया जाए। चलिए नोट कर लीजिए, पहले सब फटाफट नोट करिए तुम लोग भी। रब कर दूं, चलिए रब किए दे रहा हूं।
हाँ बेटा, आप पेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, स्पेशल पेट के लिए आपका है एग्जाम, बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरिथमेटिक मैथ आता है आपका, तो आप अगर सीखोगे तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और वो आपके एडवांस में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, √3 की पावर 5, √3 की पावर कितना है 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 3√3, 3√3। तो पूछा है कि n बराबर क्या होगा। चलिए आप बताइए सभी लोग भैया क्या होगा n बराबर। बिल्कुल सही टर्म है आपका, सभी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए करके बताइए सभी लोग फटाफट, ऑप्शन भी देना है, 3 5 4 लिख लो, 3, 5, 4 या कोई भी नहीं, अब बताओ, चलो फटाफट करके दिखाओ सभी लोग। हाँ सभी लोग करके दिखाइए, हो रहा है सभी का, ठीक करके दिखाओ। चलो देखो क्या बोला कि √3, अब पहले n वाले को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, बाकी बचे हुए को पहले ले लेते हैं। क्या है बचा हुआ, देखिए √3 की पावर 5 है, अगर हम लोग इस √3 को इसके नीचे लेके आए, बिल्कुल ला सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला टर्म जो है इक्वल के बाहर आ रहा है तो हम लोग उसको पहले टर्म में डिवाइड में ला सकते हैं, फिर इक्वल में लेके जाएं, देखें 3 की पावर n है इंटू 3 की पावर 1 बचा हुआ था, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर भी तो आ जाएगा डिवाइड में, आपके पास 3 की पावर 2, 9 की पावर 2 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम होने की वजह से, देखिए यहाँ पावर इसकी कितनी है 1 है, इसकी पावर 5 है, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में माइनस होती है, मतलब क्या हो जाएगा √3 की पावर 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं आप लोग करना चाहते हो तो एक चीज मैंने आपको बताई कि रूट का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है, तो आप हाफ करिए 5/2 होगा, ये हाफ करिए 1/2 हो जाएगा, तब आप ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हो हम लोग। चलिए ऐड करिए, देखिए क्या हुआ, √3 की पावर कितना 4 बचा, हाँ बचा बिल्कुल, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या 3 की पावर n, ये देखिए 3 9 की पावर 2 है, 9 की 2 पावर 2 मतलब 3 की पावर 4 होगा ना, 9 9 जा 81 तो 3 3 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो ये जब 4 हो जाएगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 3 की पावर -3, ये घट जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास बच रहा है कि √3 मतलब 1/2, 3 की पावर 1/2 होगा ना ये, हाँ बिल्कुल होगा, तो आ जाएगा 3 की पावर 4/2, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब कि क्या बचेगा 2, 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 3 की पावर -3 इक्वल टू 3 की पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर कितना, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस होता है बट यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर कितना है n है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, हाँ आगे भी करते हैं, सभी लोग करके दिखाइए फटाफट, और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन कितना ही, मैं आज इसी बेस के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए भाई मेहनत बहुत लग रही है, हमें भी गर्म लगती है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके वीडियो, सब्सक्राइब करते रहिए सभी लोग फटाफट, और मेहनत करिए अच्छे से सभी लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 की पावर 4 ये लगा हुआ है, दूसरा बोल रहा है कि प्लस √64 प्लस 4√2 की पावर भी बोला क्या कुछ 8, बहुत अच्छे, इसकी पावर 8। अब इसको हमें क्या करना है, मान निकालना है बेटा, मान निकालना है,
तो मान निकाल के बताइए। ऑप्शन देखें क्या है आपके पास, ऑप्शन बहुत 24, 23, 22, 20, यानी कि 20, 22, 24, 23, ये या कोई भी नहीं, 5 ले लो बैंक की तरह, आप बताओ। चलो इसको देखते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब अगर हम लोग 4 की पावर क्या कर ले 2 कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। और होल पावर क्या है आपके पास, रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या बच रहा है इस वाले टर्म को देखिए जरा, 4 बच रहा है केवल, बचा नहीं बचा 4, फिर से देख लीजिए। मैंने बोला कि अगर इसको हम लोग 4 की पावर 2 कर ले, क्यों कर ले, क्योंकि 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 4, ये हुआ 4, 4 4 या 16, 16 मतलब क्या होता है 2 4 का पावर 2 होता है। तो ये और होल पावर क्या लिखी है, रूट मतलब हाफ लगी है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये 1/2, 2 से 2 का कितना बचा 4, इतने का वैल्यू तो 4 बच गया। ठीक, इसका वैल्यू क्या बचेगा, अब क्यूब रूट अगर है कहीं पे, क्यूब रूट मतलब 1/3 हो जाएगा। अब 64 किसका क्यूब होता है पता है आपको, 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो ये जब 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है तो 4 की पावर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ये भी तो 1/3 हो जाएगा। ये कट रहा है नहीं कट रहा है, कितना बचा +4, इसका भी आंसर 4 आ गया। आगे क्या बच रहा है, अब 4 रूट दिया हुआ है, 4 रूट, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, 4 रूट दिया हुआ है, 4 रूट मतलब 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 ऑलरेडी है ही है आपके पास, और ये हो जाएगा 1/4, 4 2 जा कितना 8, ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया, सॉरी 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 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा अगर, तो बचेगा आपके पास 4 2 जा 8 मतलब 4 बचेगा, ये भी 4 आ जाएगा, 4 4 16, 4 4 8, ये तो 12 आ रहा है, ऑप्शन नहीं कैरी कर रहा है। चलिए देखिए कहाँ रॉन्ग हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जो ऑप्शन लिखे थे बेटा वो दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे, ऑप्शन आपके पास ये नहीं थे, 12 18 आपके पास ऑप्शन था, 12 18 10 और 14, तो आपका 12 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सही लगा होगा। ठीक, ऑप्शन भी कभी कभी गलत हो जाता है तो उसका मार्क्स मिलता है आपको अगर क्वेश्चन गलत है। बहुत अच्छे, हाँ करते रहिए क्वेश्चन फटाफट, और भी क्वेश्चन देख ले एक दो, देख लें ये छोड़ दें, देख ही लेते हैं, नहीं छोड़ दें। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्लास जो है अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे होगी, आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहे, मेहनत करते रहे, आपको टाइम मिल चुका है 1 महीने का पूरा एक्स्ट्रा, तो किसी भी तरह का अप डाउन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, टाइम दीजिए थोड़ा पढ़ाई में, ताकि पेपर जो है आपका 90 के आसपास पहुंचना चाहिए। आप 90 करोगे तब जाके आप सोच सकते हो कि मैं आगे कोई भी स्टेट लेवल यानी कि अपने यूपी लेवल का फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए ठीक, अच्छे होना भी चाहिए, सभी का वेलकम। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ लिखे हुए परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, यूपी प्रदेश पेट आप लोग क्लासेस हमारे देख रहे हैं पहले से, आज जो है आपका 7वां दिन स्टार्ट होने वाला है, क्लासेस में बहुत ही मजा आएगा, सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं शेयर किया हुआ है। हाँ चलिए ठीक, पहले बेसिक कुछ बता देता हूँ, कुछ बच्चे बोले सर एक बार बेसिक भी बता दीजिए। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है पेट में, जैसा कि मैथ का देखा गया है चैप्टर आपका कुछ ही चैप्टर आ रहे हैं 5 नंबर में, उसके बाद 20 नंबर का आपका डीआई आएगा जिसमें 10 के 2 पार्ट्स होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे टोटल डीआई के कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन एक पार्ट से आएंगे, 2 एक पार्ट से आएंगे, और 2 में कितने होंगे 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, आगे ना समझ में, टोटल 20। अब आपको अच्छे से तैयारी करना है। चलिए हाँ, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि इंडियन पे पूछ देता है कि 5% का मतलब क्या होता है, 5% आप लोगों को पता ही होता है ऑलरेडी पहले से कि 5% मीन्स क्या होता है, समझ में आ रहा है ना सभी को, किसी तरह का डाउट कोई किसी को, 5% फॉर क्या होता है 5 बटा कितना होता है 100 होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मतलब कितना होता है 1/20 होता है। 5% अगर कहीं लिखा है तो 1/20 डायरेक्ट लिख करके सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे आपसे कोई बोले 4% मीन्स क्या होता है तो आप बता दोगे 1/25 होता है, 2% मतलब कितना होता है आप बता दोगे 1/50 होता है। इस तरह से वैल्यू पहले ही क्रिएट कर लीजिए, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार परसेंटेज निकाल लीजिए कुछ वर्ड्स का, ताकि ये क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। जैसे बोल दे कि 60% मीन्स क्या होगा
तो आपको 60% मिस नहीं पता क्या होगा, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा पहले से 60/100, और ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 2 टाइम से कटेगा 3 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 5, मतलब 3/5। इस तरह से वैल्यू आप लोग निकाले। आपसे बोले कि 30% मीन्स क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि 30% मीन्स क्या होगा, ये 0 0 कट गया 3/10। ऐसे करके वैल्यू हम लोग निकालेंगे फटाफट। आ रहा है सभी को समझ में? चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। हाँ, क्वेश्चन बोला कि परसेंटेज, मतलब एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला लेता हूं मैं। बोलते अगर बोले आपसे कि 20% का 310 प्लस 25% का 420 कितना होगा, कितना होगा? आ रहा है ना कुछ समझ में? 20% का 310 तथा 310 प्लस 25% का 420, तो आपको पता है 20% आप अगर वैल्यू सॉल्व किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए 1/5 होता है। का मतलब मल्टीप्लाई 310 प्लस 25% मतलब 1/4 गुणा 420। आपने काट दिया इसको, 4 करने 4 पंचे 20। गलत है बेटा, ये 0 आएगा, अब जाके आएगा बीच में। ये 1 टाइम जाएगा, कितना 6 टाइम जाएगा, 1 आए 2 टाइम, 62 पंचा कितना हो जाएगा, 55 30 62 पंचा कितना, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 67, 67 का मतलब 167 आंसर आ गया आपको। आ गया ना समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इतना हार्ड नहीं होता परसेंटेज, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसलिए आपको हार्ड लगता है। क्वेश्चन बोला कि यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5% के बीच अंतर जो है, के बीच, ये बीच लिखा हुआ है, बीच, वो घूमने वाला बीच नहीं, बीच अंतर कितना है, 36 है, तो संख्या क्या है? क्वेश्चन समझिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट। तो मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट रख करता हूं यहां से, है ये एक क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। बोला कि यदि एक संख्या के 62% संख्या x का मतलब मल्टीप्लाई कितना 62%, अब 62% मतलब जो भी नंबर परसेंटेज पूछे उसके अपॉन में 100, और उसी संख्या के 3/5 के बीच जो अंतर है, अंतर मतलब इसी संख्या के कितना 3/5, इनके एक अंतर कितना है, अंतर फटाफट बताइए सभी लोग। बराबर 36 है। आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हुआ 31 हुआ, तो ये 50 हो गया। आगे ना समझ में? दोनों में से x बाहर हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा, ये 31/50 और ये माइनस का आपका 3/5 बराबर में 36। सभी को आ रहा है समझ में? क्लियर? हाँ, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे 50 आ जाएगा, ये आ गया 31 10 30 आ जाएगा, माइनस का 30, बाहर x बराबर 36, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 50, 1 गुणा x बराबर कितना 36, तो आपको एक बराबर पता है कि 336 गुणा कितना हो जाएगा 50, दोनों को मल्टीप्लाई, जीरो का मतलब जीरो हो ही जाएगा यहाँ पे, 5 से 31 एक जीरो और आ गया, 5 3 15 15 3 कितना 18 1800, ये आपका x बराबर आ गया 1800। आ गया ना पहला क्वेश्चन समझ में? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे समझ में। रब कर दूं मैं, फटाफट करिए जल्दी जल्दी सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 160 था ना यहाँ पे बेटा, हाँ 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए, 160 का 15% में क्या जोड़ा जाए कि जो आंसर है आपका वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। इसमें x अगर जोड़ दिया जाए तो 240 कितना, तो 240 का 25% मतलब 1/4 इसके बराबर हो गया, बराबर 4 6 24 मतलब कि 60, बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ये 0 से 0 गया, 5 3 15 आ गया, 5 2 10 आ गया, 2 8 16 हो गया, 8 3 का कितना 24 प्लस x बराबर 60 माइनस का 24 बराबर आपने किया इसको है 6, यहां से लिया 5 से 2 गया, कितना बचा 3 36, x बराबर 36 आपका आंसर हो गया। हो गया ना सभी का? चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट आप करते रहिए, गुड। अब इन दोनों को रब भी कर देते साथ में। क्वेश्चन है लिखे हुए पड़े थे इस पे, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास में बच्चों को बताया था, तो मैंने सोचा आपको भी बता दें।
एक गांव में 30% जनसंख्या शिक्षित है। क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल ओरली आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेकंड में। एक गांव की में 30% जनसंख्या जो है कितनी है, 30% जनसंख्या जो है वो क्या है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड है। यदि गांव की अगर 30% एजुकेटेड है तो बच्चा कितना, 70% अनएजुकेटेड। लगा सकते हो ना आप लोग सीधा सीधा, अनएजुकेटेड। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6000 है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। अगर 6000 है बेटा, 30% उसमें से कितना है 6000 का, 30% आप बता सकते हो कितना है उसमें से शिक्षित है। तो ये 0 से 0, ये 0, 36 1800, कितना आ गया, 1800 लोग जो हैं इसमें वो क्या हैं, शिक्षित हैं। बचे हुए लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। तो 6000 से इसको माइनस कर दीजिए, 6000 से माइनस कर दीजिए आप लोग, 6000 से बिल्कुल कर सकते हैं। 1800 से अगर आप 6000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, चलो बताओ मैं भैया, ये कितना आ रहा, 42 नहीं बचेगा आपका, 4200 हो गया ना। चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट रख कर दीजिए। आप 70% को मान के निकाल लेते, आपका डायरेक्ट आ जाता, आपको कुछ ही नहीं करना पड़ता। अभी बता दे रहा हूं मैं, 6000 था, अभी देखिए आंसर कैसे आ रहा है आपको। देखिए 30% अगर लोग जो थे वो शिक्षित थे, क्या थे, शिक्षित थे, तो बचे कितने, 70% अशिक्षित बचे, अशिक्षित बचे आपके पास। टोटल थे कितने, 6000 थे, 6000, और आपसे अशिक्षित लोगों की संख्या पूछी थी। अब 6000 थे जिसमें 70% आप निकाल लीजिए, उसका कितना होगा, 6×7=42, याद है ना, 4200 रुपए 4200 लोग, कर लीजिए फटाफट। ठीक, गुड। क्या है क्वेश्चन, बोलिए फटाफट। किसी तरह का किसी को कोई डाउट है आप फटाफट कमेंट करिए, आपको आंसर बताया जाएगा, सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। और वीडियो को शेयर करते रहिए भाई सभी लोग। कितना बोला, 87। चलो, बोला बेटे ने कि 87 का सर जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, 87, ध्यान से देखो सब, 87 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 87 का स्क्वायर रूट जब पूछ रहा है तो आप पहले 87 को लिखो, फिर देखो इसके आसपास की एक संख्या जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हुई हो जो पास में हो। एक तो होता है 81, दूसरा आपके पास इधर से आ जाएगा, अगर हम लोग 87 के बाद देखें 88 89 90, 90 के बाद तो कोई नहीं आ रहा है स्क्वायर, आपका 100 आ रहा है, 100 तो काफी दूर जा रहा है, तो उसको छोड़ देंगे आप लोग। इसको क्या करेंगे, 81 कितने का है, 9 का। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 9 8 72, 9 9 81 कट रहा है, कितना बचा यहाँ पे, 9 9 81, कितना बच रहा है यहाँ पे 6, आप पॉइंट लगाइए, 6 में 0 छाक 54, 54 फिर से 6 आ रहा है, 6 कर दी। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 9 कितना हुआ 18.66, कितने को ऐड किया, एक ये था, एक ये नंबर था, 2 से भाग कर दीजिए एवरेज की तरीके से, 2 करने 2 2 9 18.33, मतलब 9.33 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा, यानी कि 87 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा, 9.33। चलिए कर लीजिए सब। रब कर दूं, ठीक। सभी लोग करते रहिए भाई फटाफट, टाइम मत वेस्ट करिए, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है किसी को। बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास, सब लोग प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। अलजेब्रा में सभी को फार्मूला लर्न हो गया है, लर्न हो गया है। चलिए मैं देखता हूँ और भी सेट देख लेता हूँ। आवाज मत करिए भाई सभी लोग, क्वेश्चन में देख रहा हूँ ना।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 42 का स्क्वायर, पेट का क्वेश्चन है ये, यूपी से पहले में पूछा गया है क्वेश्चन। 42 का स्क्वायर प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 26। आप सॉल्व करके आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। चलिए देखते हैं कौन कितनी जल्दी बताता है। 42 का मतलब क्या होता है, 42 के स्क्वायर का 42 गुणा 42, ये लिखा हुआ है 63। 63 का मतलब क्या है, ये डिवाइड है, तो मतलब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू में क्या था 26, बिल्कुल था 26। आप अगर इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 नवा 63, 9 सते 63.9, 7 नवा कितना हुआ 63 हुआ, 7 छंग 42 हुआ। ये 3 बार जाएगा तो पॉइंट आएगा, ये 2 बार चला जाएगा, इसी से कट गया ना पूरा। अब देखिए ये पॉइंट आपके पास आ गया 2 गुणा 42 बटा पॉइंट 3 गुणा 26। आप इसको हटाइए, यहाँ 0 कर लीजिए, हट गया ना, पूरा पूरा हट गया। 3 करना 3 चौका 12, 14 3 42, 14 दूना 28, मतलब 280 गुणा 26। अब 280 और 26 का जो है अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 होगा, 8 छंग 48 के 8, 4 हो जाएगा उधर, 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 0 आ जाएगा, 8 दूना 16, तो दूनी 4 1 5, मतलब 0 8 6 2 12, 5 1 6 1 7, 7280 जो है आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास। हो गया, हाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछना था, क्या क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे उसने एग्जाम पेपर में, तो आपको भी अपनी तरफ से किसी तरह के कोई भी कमी नहीं छोड़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। देखिए बोला है कि A रेशियो B, B रेशियो C, A रेशियो B दिया हुआ है 1:6, 1:6, और B रेशियो C दिया हुआ है 2:5, 2:5 हो, तो A, B और C का मान क्या होगा, आप बताइए सभी लोग। एक बार जरा देख के देखिए इसको कि यहाँ पे लिखा है आपके पास A बटा B बराबर कितना 1/6, और दूसरा लिखा है B बटा C बराबर 2/5। दोनों में एक चीज आप लोग देखिए कि B दोनों में कॉमन है, बट यहाँ B का प्लेस 6 है, यहाँ B का प्लेस 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे B का वैल्यू सेम करना चाहें तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बोथ साइड, बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा B/C का वैल्यू 6 अपॉन कितना 15। अब देखिए B का सेम आ गया, तो आप लोग A/B/C बराबर क्या होगा, A का है वैल्यू 1, B का है दोनों जगह सेम, तो 1 टाइम 6, और C का आपके पास कितना आ गया 15 आ गया। ये आपके पास 1:6:15 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना, चलो नोट कर लो सब, फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग, और भी क्वेश्चन देखते हैं भाई। ड्रॉप कर दें, ठीक। क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 7:11 है। कितना है, 7:11 है। यदि उनका अंतर, यदि उनका अंतर, यदि उनका अंतर कितना हो, यदि उनका अंतर 48 है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन है। तो
दोनों में से छोटी संख्या क्या है। आप सिर्फ समझ गए होंगे ना क्वेश्चन का कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 7:11 है, यदि उनका अंतर जो है दोनों संख्याओं का 48 है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है 60, 72, 84 और 96। चलिए फटाफट करिए। संख्याएं मानिए आप x अनुपात y, कितना दिया हुआ है बेटा 7/11, बिल्कुल सही है। दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर दिया है आपके पास 48 दिया हुआ है ना। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे या डायरेक्ट पुट करके देखिए। इसका डायरेक्ट करोगे, यहाँ आएगा आपका x का प्लेस 7, ये इधर जाएगा आपके प्लेस घट जाएगा, तो अब तो ये आने वाला ये। लेकिन कंडीशन नहीं होती कहीं पे, या दो अनुपात होते तब तीसरे का निकलते हम लोग उसको एलसीएम सेम करके, बट वो कंडीशन नहीं है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि x बराबर निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि x बराबर 7/11 y हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप करिए यहाँ पे क्या 7y/11 माइनस y बराबर 48, बिल्कुल 7y माइनस एलसीएम ले लीजिए 11y हो जाएगा, अपॉन में 11 बराबर 48। ये बच गया 7 4 11 माइनस का 4/11 और ये y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 48। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 करने 4 दूना 12 से 48 होता है, ये कट गया। तो y बराबर 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 गुणे 11 मतलब 12, 11 ग्राम 121 होता है। तो ये माइनस चल रहा था आपके पास टर्म, बिल्कुल चल रहा था, माइनस टर्म चल रहा था। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कितना 12 और 11, ये आ गया आपके पास कितना 12 आ गया, फिर से 12 आ गया, दोनों को जोड़ दे 2 हो गया, 3 हो गया, 132 हो गया। एक तो आपके पास 132 आया माइनस का, बिल्कुल आया माइनस, ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस का आ गया। अब जब एक माइनस आ गया 132 क्या आ गया वाई आ गया, तो x माइनस वाई बराबर था कितना 48, तो x प्लस कितना हो जाएगा 132 बराबर 48 प्लस, क्योंकि ये माइनस था, माइनस वाली भी यहाँ पे था, तो x बराबर 48 माइनस का 132, तो क्या आ गया आपके पास 132 से आप लोग 48 को माइनस करिए, लिया 12 होगा, यहाँ पे 4 आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया 8, 84, कितना 84, माइनस का आ रहा है तो माइनस ऑप्शन में नहीं, लेकिन यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब। हो गया ना सभी का, चलिए ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट। आप पहले x अनुपात जो दिया हुआ है x अनुपात y ये लिख लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए, फिर यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद जो वैल्यू आए फिर से इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आप मान करके आंसर आ जाएगा आपका। ट्रिक के भरोसे मत बैठिए, मेरा कहना है आप ट्रिक के भरोसे नहीं बैठेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग।